देखो, आज हम 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे कि नीति आयोग क्यों बनाया गया जब 5 ईयर प्लान पहले से चल रहा था, और मेन फोकस रहेगा कि 5 ईयर में कौन कौन सा बदलाव आए और क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पिछला क्लास में हमने बताया था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 5 ईयर प्लान क्यों बनाए गए। देखो, 5 ईयर प्लान मेनली यहां ध्यान देना कि प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग चलता था, यानी प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष है, को ऑफिसियो या एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट होते हैं, ये तो पता ही है। तो इस कारण से प्रधानमंत्री यानी देश जैसा चलता था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो शुरू किए थे वो फाइनेंशियल ईयर में शुरू होता था। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अब देखिए, पहला में जो टारगेट रखा जाता था और प्रिविलेज दी जाती थी, तो पहले में सबसे पहले क्या दिया गया, एग्रीकल्चर को यानी कि कृषि को दिया गया, और कृषि में हमें अचीवमेंट भी मिला। द्वितीय 5 ईयर प्लान में कोर इंडस्ट्रीज यानी औद्योगिकरण को दिया गया, औद्योगिकरण, इसमें भी हमें मिला, लेकिन कृषि के क्षेत्र में नेगेटिव में, यानी बाकी में तो हमें पॉजिटिव मिला लेकिन एग्रीकल्चर में नेगेटिव मिला। थर्ड 5 ईयर प्लान जब बने तो उस समय इन दोनों को शामिल किया गया, यानी अकेले नहीं, एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रीज। और परिणाम क्या हुआ कि इसमें हमें बहुत सारे मुसीबतों को झेलना पड़ा। गोवा युद्ध, गोवा को आजाद कराने के लिए पुर्तगालियों से, दूसरा भारत चीन, भारत पाकिस्तान युद्ध। इससे हमारी इकोनॉमी इतनी खराब हो गई और आपके प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई। उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे। उससे पहले अगर देखा जाए तो थर्ड 5 ईयर प्लान में की शुरुआत में ये जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए आघात था। इकोनॉमिक डावाडोल हो गई, तो 3 साल के लिए, देखिए 3 साल के लिए इसे छुट्टी दी गई। इसे योजना अवकाश हिंदी में कहते हैं, योजना अवकाश, यानी ये 66 से 69 तक 3 वार्षिक योजनाओं में चेंज कर दिया गया। ठीक है, अब आता है चौथी पंचवर्षीय योजना। देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा जी बन गई थी और भारत की स्थिति काफी मजबूत करने के फिराक में थी। तो इस समय राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइज करने का ख्याल आया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 19 राष्ट्रीयकृत किया गया, याद आ रहा है। तो इससे काफी फायदा हुआ और इसमें टारगेट 5.7 रखा गया, लेकिन गवर्नमेंट की नीतियां थोड़ी बहुत उल्टा उड़ने के कारण इसमें बदलाव है। सबसे ज्यादा क्या, तो गरीबी मार्ग है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में एक नारा दिया गया, जानते होंगे, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने दिया। लेकिन हम पहले भी बताए हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। तो जाहिर है कि 1977 में इमरजेंसी लगा था और लोकसभा का जो टेन्योर है 1 साल बढ़ा भी दिया गया। पहली बार ऐसी इतिहास में हुई थी कि कार्यकाल 1 साल का 6 वर्षों के लिए कर दिया गया, राष्ट्रीय आपात लागू किया गया। इससे फर्क क्या पड़ा कि कांग्रेस की सरकार डूब गई और नई सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई, याद होगा, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई। ये तो यह पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष के लिए हुआ, याद रहे, इसलिए यहां पे हमने स्टार्ट, ये 4 ईयर के लिए हुआ था ओनली। ये पहली पंचवर्षीय योजना है जो 5 साल नहीं 4 साल। आनंद फानन में गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार बनी और उन्होंने सारे सरकारी नीतियों को बदल डाले।
उन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना की घोषणा भी कर दी गई कि 1978 से 1983 ये 6th 5 ईयर प्लान होगा। लेकिन सरकार चूंकि स्थिर न रह सकी, इस कारण से सरकार गिर गई। मध्यावधि चुनाव हुए और फिर पुनः कांग्रेस की सरकार आई और इसने इस 6th 5 ईयर प्लान को खारिज करके और इसे दो वार्षिक योजनाओं में बदल दिया और फिर से 6th 5 ईयर की। देखिए, इसी समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाए गए। पहली बार वेलफेयर का काम किया गया। वेलफेयर का काम में जैसे आप देखते होंगे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, पहले जवाहरलाल रोजगार योजना, इंटीग्रेटेड आईआरडीपी की खुलासा हो गई, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसी समय से जन कल्याण सिस्टम प्रारंभ हुआ। इससे पहले योजनाएं नहीं बनती थी, गवर्नमेंट द्वारा ऑर्डर सीट आते थे। अब योजना बनाकर विकास का कार्यक्रम, आपको ये आंकड़े से साफ दिख रहे हैं कि ये सारे टारगेट दिए हुए हैं और ये अचीवमेंट है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसके बाद कोई भी टारगेट से कम नहीं है। इसका पीछे कारण क्या रहा कि हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो हो गई थी और गवर्नमेंट द्वारा जो भी अप्लाई किए जाते थे एक निश्चित टारगेट में चले आते थे। 7th 5 ईयर प्लान, यहां पर भी फिर एक बार दबाव पड़ा क्योंकि इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई और राजीव गांधी ने कई नए आविष्कार में कंप्यूटराइकरण किया जाना। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कंप्यूटर लाए। 1989 में भारत में कंप्यूटर आए। कई योजनाओं को दिशा दिए गए, शिक्षा नीतियां बदली गई, यानी इन्होंने बदलाव को चुना। बदलाव को चुनने के कारण बहुत अच्छा विकास नहीं हो सका और स्थिति क्या हुई कि बोफोर्स मामले को लेकर 1989 में उनका कार्यकाल पूरा हुआ और कांग्रेस फिर से बहुमत में नहीं आ सकी। तो यहां पर देखिए, यहां इस जगह जनता पार्टी बनी कि जो 5 ईयर प्लान क्यों खत्म करके और नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग क्यों नीति आयोग आया? जब 5 ईयर चल रहे थे तो नीति आयोग को क्यों लाया गया? इसके पीछे दो कारण थे। पहला कारण यह था कि 5 ईयर जो बने थे उस समय की इंडियन इकोनॉमी काफी कमजोर थी, तो उसको मजबूत करना था। तो यह दिल्ली से पूरे भारत की ओर मूवमेंट था। पहला कारण कि डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम था, सेंटर टू डिसेंट्रलाइजेशन, यानी यहां से योजनाएं एक प्रकार से थोपी जाती थी। अब मान लीजिए कि हमारा राज्य ऑलरेडी डेवलप्ड है एजुकेशन के, केरल सबसे ज्यादा डेवलप है, लेकिन चूंकि एजुकेशन का सर्व शिक्षा अभियान 1989 में चलाया गया राजीव गांधी के तहत, तो वो केरल को भी गया। क्यों? उसकी तो जरूरत नहीं थी। पहला ये प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि जैसे सरकार चली जाती थी तो योजनाएं जो भी प्लान थे, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने प्लान शुरू किया और प्लान अभी 80% कंप्लीट हुआ तो गवर्नमेंट गिर गई, प्लान खत्म। अब वो जो पैसे, बचे हुए पैसे या कुछ पैसे थे, उसका पूर्णतः हिसाब नहीं मिल पाता, अधर में लटक जाता। बहुत सारे ऐसे जो कि टेंडर निकले हुए थे, आधा पर टेंडर काम हुआ, काम रुक गया, अब फिर से उसे टेंडर निकाला जाता है। इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा नुकसान होता है।
तब बहुत सोच समझ के लगभग 20 साल पहले से ही ये घटना थी कि कम से कम प्लानिंग सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए। 15 अगस्त 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला से घोषणा किए कि प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर उसके जगह पे हम क्या लाने वाले हैं, नीति आयोग को लाने वाले हैं। और नीति आयोग में सबसे बढ़िया व्यवस्था जस्ट इसका अपोजिट। दो ये महत्वपूर्ण कारणों को दूर करने के लिए कि अब स्टेट अपना डिमांड करेगा सेंटर से कि हमें ये चाहिए, पहला। दूसरा डिमांडिंग जो हमने आपको बताया, पहला डिमांडिंग था कि सेंटर डिसाइड करता था, अब स्टेट करेगा। अब ये नीति के तहत हर एक योजनाओं का, अब पहले तो सारा धन 22 पसेरी वाला सिस्टम था, यानी एक ही 5 साल में कर देना है। अब ऐसा नहीं, अब 3 years, 5 years, 10 years एंड 15 years इस तरीके से प्लान बनाएंगे। जो लॉन्ग टर्म चलने वाला प्लान था वो लॉन्ग टर्म चलेगा, जो इससे कोई गवर्नमेंट को लेना देना नहीं, यानी उसका पैसे, उसके अचीवमेंट, पुल बनाना है 2 साल का काम है 2 साल के लिए, लंबा रूट बनाना है 10 साल का काम है 10 साल। तो इससे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट को नुकसान होता था, प्लान आधे पर लटक जाते थे, उससे बचत हुई, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। और अचीवमेंट एनुअल प्लान की तरह बजट में दिखाया जाएगा, ना कि टारगेट बेस्ड। टारगेट बेस्ड केवल प्लान होंगे कि ये प्लान इतने समय में हमें पूरा करना है। इससे क्या होगा कि ग्रो का जो ये पैरा रहेगा हमेशा ऊपर चढ़ता रहेगा। इससे पहले क्या होता था कि अगर विकास की सुई ऊपर नहीं थी तो डाउन चली जाती थी, फिर ऊपर की, फिर तो ये शेयर मार्केट की तरह ना, हर का अपना ढलना। अगर प्लान इसमें 3 years फेल होता है तो उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। हाँ बिल्कुल, यहीं पे चूंकि 1980 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुरू किया गया था, लेकिन असली सतत विकास का कार्यक्रम यहीं से शुरू हुआ है। और अभी शुरू हुए लगभग 7 साल होने जा रहा है, और जिन जिन क्षेत्रों में जो जो एक्टिविटीज रखी गई थी उनकी टारगेट पूरी होती जा रही है। जैसे आप जितने भी प्लान गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया, बेटी बचाओ, मेक इन इंडिया, ठीक है, ये उज्ज्वला योजना, उसमें आपको देखने में आता होगा कि हमने इतना आंकड़ा को छू लिया, हमने इतने लोगों को कर लिया, यानी एक निश्चित आंकड़ा को, टारगेट को पूरा करके उतना डेवलपमेंट वो दिखाता है। मैंने इतने सुलभ शौचालय तैयार किए, तो ये एक निश्चित, क्योंकि हमारा विकास ये नहीं है कि चलो एक बार गंगा स्नान किए काम खत्म, क्योंकि विकास निरंतर है। इसलिए नीति आयोग हमारे हिसाब से बेहतर बदलाव है और बहुत अच्छा काम है।